एक ऐसी खौफनाक दुनिया जहां एलियन, भूत और सुपरनेचुरल चीजें इंसानों के बीच में रहती हो, लेकिन इंसानों को इस बारे में कोई खबर ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। लेकिन एक दिन एक लड़का और एक लड़की को इस बारे में सब कुछ पता चल जाता है। एलियन और भूत उन दोनों के साथ क्या करते हैं वो बहुत ही भयंकर है। इस कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को। इस लड़की का नाम होता है मोमो अयाशी और ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड को डेट पे चलने के लिए बोलती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड काफी बुरा होता है। वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारे साथ डेट पे तभी चलूंगा जब तुम मुझे पैसे दो। हाँ, मगर एक चीज और है, अगर तुम मेरे साथ लव होटल पे चलोगी और उसके पैसे भी दोगी तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और उस लड़के की बात सुन के मोमो अयाशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से में वो उसे बहुत ही जबरदस्त लात मारती है, पर वो लड़का उसकी लात को रोक लेता है और उसी को लात मार के जमीन पे गिरा देता है। और वो लड़का अयाशी को बोलता है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ना ही तुम मेरे साथ कुछ करना चाहती हो तो तुम मेरे किसी काम की नहीं। और ये बोलते ही वो लड़का वहाँ से जाने लग जाता है और अयाशी जमीन पे पड़े पड़े उसे गाली देने लग जाती है। थोड़ी देर बाद अयाशी अपने क्लासरूम में आ जाती है और अपनी दोस्तों को सब कुछ बताती है कि क्या क्या हुआ। और अयाशी की दोस्त उसे बोलती है, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था वो लड़का अच्छा नहीं है, उसके साथ मत जाओ, लेकिन तुम फिर भी उसके साथ गई। और तभी अयाशी शर्माते हुए बोलती है, वो मुझे केन टाकाकुरा की याद दिलाता था। अयाशी की दोस्त बोलती है, अब तुम दोबारा से उसको लेके शुरू मत हो जाना। और अपनी दोस्त की बात सुन के अयाशी खड़ी हो जाती है और बोलती है, केन टाकाकुरा जैसे बंदे को डेट करने में बुराई क्या है, वो कितना मस्कुलर होगा। और अयाशी की बातों से बोर होके उसकी दोस्त अपना मुंह मोड़ लेती है। अयाशी भी बोर होके बाहर घूमने चली जाती है। वो सोच रही होती है कि क्या केन जैसा लड़का मुझे कभी मिल भी पाएगा या नहीं। दरअसल केन टाकाकुरा अयाशी का बचपन का प्यार है और वो बचपन में ही दूर हो गया। अभी तो उसे पता भी नहीं कि वो कैसा दिखता है और कहाँ है। और तभी वो एक दूसरे क्लासरूम के बाहर आती है और वहाँ उसे एक लड़का दिखता है जिसे उसके क्लास के दूसरे लड़के परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन वो लड़का उन लड़कों को कुछ बोल ही नहीं रहा होता, वो बस अपनी किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन इस बार वो लड़के अपने हद पार करने वाले होते हैं। वो एक कागज में चुंबक को लिपेट के उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन तभी अयाशी उस लड़के को बचाने के लिए उसके पास आ जाती है और उसके पास आके बैठ जाती है और उस लड़के से उसकी किताब लेके पूछती है, आखिरकार तुम क्या पढ़ रहे हो। और ये देख के वो सभी के सभी लड़के रुक जाते हैं क्योंकि वो सब अयाशी से डरते हैं। अयाशी ये स्कूल की काफी फेमस लड़की है और थोड़ी बदमाश टाइप है। और उन लड़के को रुकने के बाद अयाशी वहाँ से चली जाती है और अयाशी वहाँ से जा ही रही होती है। लेकिन तभी वो लड़का जिसे अयाशी ने बचाया था वो भागते हुए उसके पास आता है और आके अचानक से बोलता है, मैं जानता हूँ आप प्यार में हो। ये सुन के अयाशी बोलती है, तुम क्या बकवास कर रहे हो। और वो लड़का एक्साइटेड होके बोलता है, मोमो अयाशी खुद आके मुझसे बात कर रही है, इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है। अयाशी बोलती है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, जो भी हुआ उसे भूल जाओ। लेकिन तभी अचानक से ही वो लड़का अयाशी को एक किताब दिखाता है और उसे एलियंस और यूएफओ के बारे में बताने लग जाता है। अयाशी बोलती है, मैं एलियंस और यूएफओ में नहीं मानती, ये सब बकवास होता है। वो लड़का बोलता है, ये यूएफओ नहीं, ये यूएपी है। और अयाशी वहाँ से जाना चाहती है। अयाशी बोलती है, तुम बस बकवास कर रहे हो। पर वो लड़का अयाशी की बात सुनता ही नहीं, वो उसे और भी ज्यादा डिटेल दिखाने लग जाता है कि ये देखो एलियंस होते हैं, यूएफओ होते हैं। और तभी अयाशी बोर होके वहाँ से जाने लग जाती है। पर वो लड़का हार नहीं मानता, वो उसे और भी ज्यादा प्रूफ दिखाने लग जाता है और बोलता है, एलियंस होते हैं, वो स्किन वॉकर जैसे होते हैं जो किसी का भी चेहरा लेके इंसानों के बीच में रह सकते हैं। लेकिन अब अयाशी को गुस्सा आने लग जाता है और वो गुस्से में बोलती है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो और अपनी कहानी अपने पास रखो, यही कारण है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। और ये बोलते ही वो वहाँ से जाने लग जाती है। लेकिन अयाशी को लगता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसने कुछ ज्यादा ही उसे बोल दिया, ये गलत है। और वो दोबारा से उस लड़के के पास आती है और उसकी बुक उठा के उसे देती है। अयाशी बोलती है, जो मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, मैं एलियंस में नहीं मानती पर मैं भूतों में मानती हूँ। और ये सुनते ही वो लड़का हंसने लग जाता है और हंसते हुए बोलता है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। और उस लड़के की बात सुन के अयाशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो लड़का बोलता है, अगर भूत होते हैं तो एलियंस भी होते हैं। अयाशी उस लड़के को बोलती है, मेरी दादी भूत भगाने का काम करती है, तुमने तो कभी ऐसा कुछ देखा भी नहीं होगा, ये कितना ज्यादा भयंकर होता है, वो इंसान के अंदर घुस जाते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। वो लड़का बोलता है, पर ये तो कोई बीमारी भी हो सकती है। और ये सुन के अयाशी को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अयाशी बोलती है, अच्छा ऐसी बात है तो मुझे ये
बताओ आज तक तुमने कितने एलियन कितने यूएफओ देखे हैं। और वो दोनों ही इस बात को लेके लड़ने लग जाते हैं। लड़का बोलता है एलियंस होते हैं और अयाशी बोलती है कि भूत होते हैं। और थोड़ी देर बाद थक के वो दोनों ही रुक जाते हैं। तभी अयाशी बोलती है अगर मैं तुम्हें ये साबित कर दूं कि भूत होते हैं तो तुम्हें मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा। और वो लड़का भी बोलता है ठीक है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें यूएफओ या एलियंस दिखा दिए तो तुम्हें भी मेरा नौकर बन के रहना पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को चैलेंज करते हैं और एक दूसरे को अलग अलग जगह बताते हैं कि तुम्हें वहां जाना होगा, वहां तुम्हें एलियन दिखेंगे, और तुम्हें वहां जाना होगा, वहां तुम्हें भूत दिखेंगे। और वो दोनों एक दूसरे की बताई हुई जगह पे पहुंच जाते हैं और एक दूसरे को कॉल करते हैं। उस लड़के ने अयाशी को एक खंडर जैसे हॉस्पिटल में भेजा होता है जो कई सालों से बंद है। ये जगह काफी डरावनी लग रही होती है और अयाशी को भी यहाँ थोड़ा डर लग रहा होता है। अयाशी उस लड़के से पूछती है आखिरकार तुमने मुझे हॉस्पिटल में क्यों भेजा। वो लड़का बोलता है वो जगह वो हॉस्पिटल एलियंस का मेन अड्डा है और जैसे ही तुम छत की तरफ जाओगी तुम्हें ऐसा लगेगा कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है और वो तुम्हें किडनैप कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। अयाशी बोलती है क्या तुम्हारे ऊपर कभी एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया है। वो लड़का बोलता है हो भी सकता है क्योंकि आज तक जिसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया है उसकी मेमोरीज एलियन मिटा देते हैं। और वो इधर उधर हॉस्पिटल में एलियंस को ढूंढने लग जाती है। तभी हमें उस लड़के को दिखाया जाता है। अयाशी ने उस लड़के को एक टनल के पास भेजा होता है। वो टनल बिल्कुल खंडर बिल्कुल पुरानी जहाँ कोई आता जाता ही नहीं। उस टनल के बाहर लिखा होता है कि कृपया अंदर मत आना, यहाँ से बाहर ही रहें। और वो लड़का इस टनल को देख के थोड़ा सा डर जाता है और बोलता है कुछ भी हो जाए पर मैं अंदर तो जाऊंगा। अयाशी बोलती है तो क्या तुम अभी से डर गए, अभी तो तुम टनल के अंदर भी नहीं गए हो। इस टनल के अंदर तो तुम्हें 100% भूत मिलेंगे, ये टनल तो भूतों के लिए फेमस है। वो लड़का डरते हुए टनल के अंदर जाने लग जाता है और अयाशी से पूछता है मिस अयाशी क्या आपने भूतों को देखा है। अयाशी बोलती है नहीं, जैसे तुमने एलियंस को नहीं देखा मैंने भूतों को नहीं देखा। वो लड़का बोलता है अगर तुमने कभी भूतों को देखा ही नहीं तो तुम पे भरोसा क्यों करती हो। अयाशी बोलती है मेरे पेरेंट्स नहीं है, मेरी बस दादी है और उन्हीं ने मेरे को बड़ा किया है और मैं अपनी दादी को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो भूत भगाने का ही काम करती हैं। और ये बताते बताते अयाशी अपनी बचपन की स्टोरी उस लड़के को बताने लग जाती है। अयाशी बोलती है जब मैं छोटी बच्ची थी तो मेरी दादी माँ मेरे हाथ को सिर पर रख के एक हैंड साइन बनवा देती थी और मुझे ऐसे ही स्कूल में जाना पड़ता था और इसी वजह से सभी बच्चे मुझ पे हंसते थे, पर मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन एक दिन वो लड़का मुझ पे हंसा जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उस दिन से मैं अपनी दादी से नफरत करने लगी। और उस दिन से लेके अभी कुछ समय पहले तक मैंने अपनी दादी से बात ही करना बंद कर दिया था और ना ही मैं कभी साइन बना के स्कूल में गई। लेकिन मेरे को ये चीज काफी बाद में समझ आई कि मुझे गुस्सा इसलिए नहीं आया कि वो सब मेरे पे हंस रहे थे, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि मेरे पसंदीदा लड़के ने मेरी दादी की रिचुअल का मजाक उड़ाया। क्योंकि असल में तो मेरे को मेरी दादी और उनका काम दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद थे और मुझे अपनी दादी पे बहुत ज्यादा विश्वास है। अगर वो भूतों में मानती है तो मैं भी भूतों में मानती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम एलियंस में क्यों भरोसा करते हो।